प्रदोष काल में किया गया शिवलिंग का दर्शन मात्र ही महान फल देने वाला होता है। और शनि प्रदोष की महिमा का तो स्वयं हमारे महादेव, हमारे स्वामी स्वयं वर्णन करते हैं। अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि प्रदोष, जो एक बहुत ही विशेष समय होता है शिव पूजा के लिए, और इतना विशेष है कि इसकी महिमा स्वयं हमारे स्वामी कहते हैं। इस बार शनि प्रदोष 14 फरवरी शनिवार के दिन होने वाली है, और प्रदोष का जो समय रहेगा वो 6 संध्या काल में 6:18 से रात्रि 8:51 तक होने वाला है। पूरा समय प्रदोष काल का होगा, इसमें आप शिव पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रदोष काले शिवम दृष्ट्वा महाफलम, यानी प्रदोष काल में यदि केवल शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाता है पूजित होते हुए लिंग का, तो उसका दर्शन मात्र ही महान फल देने वाला होता है। सपोज करिए उस समय में यदि कोई शिव भक्त भक्ति पूर्वक शिव पूजन करता है, लिंगार्चन करता है, शिवलिंग पूजा करता है, तो ऐसे शिव भक्त को क्या प्राप्त होता होगा। इस काल में शिव पूजन से जो प्राप्त होता है वो बड़े बड़े किसी भी कार्य से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा स्वामी स्वयं कहते हैं। तो इस बार किस प्रकार से आपको शिव पूजन करना चाहिए। प्रदोष, शनि प्रदोष 14 फरवरी के दिन आपको संध्या काल में 6:18 से रात्रि 8:51 तक के समय में क्या विशेष शिव पूजन करना है, कैसे कैसे अभिषेक करना है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिषेकम के बारे में। तो अभिषेकम में आपको सबसे पहले हमेशा की तरह तिरुमंजनम से स्वामी का अभिषेक करना है। इसके बाद तिल के तेल से स्वामी का अभिषेक करें, या फिर संदन आदि तैलम, जो कि 5 तैलों का मिश्रण है, उससे स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। जल में थोड़े से पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल या फिर कोई कनेर के पुष्प इत्यादि सुगंधित पुष्प मिला लीजिए, थोड़ी देर के लिए उस जल को छोड़ दीजिए। या फिर एक जो बड़ा पात्र हो आपके पास, जो मुख्य जल होगा, उसमें मुख्य जल वो है जो हर एक पूजा द्रव्य के बाद आप पुनः लिंगम को साफ करने के लिए जो जल यूज करने वाले हैं, वो मुख्य जल है। उसमें आप थोड़े से पुष्प और इलायची अवश्य डाल करके छोड़ें। पुष्प मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद दूध से स्वामी का अभिषेक करें, दही से स्वामी का अभिषेक करें, शहद से स्वामी का अभिषेक करें, पंचामृत से स्वामी का अभिषेक करें, और साथ ही इसके बाद आपको पुनः पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। विभूति से स्वामी का अभिषेक करना है। विभूति से अभिषेक करें तो थोड़ा कोई वस्त्र वगैरह आप शिवलिंग के पास में रख लीजिए, ताकि विभूति के जो कण है जो अभिषेक के बाद वो आप कलेक्ट कर सकें, उसे बाद में त्रिपुंड धारण करने में प्रयोग कर सकें। और कोई भी शिव भक्त बिना विभूति धारण के, बिना रुद्राक्ष धारण के शिव पूजा ना करे। सदैव विभूति और रुद्राक्ष से सुशोभित होकर ही शिव पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कर्पूर और अगरू, जो अगरू पाउडर है और जो भीमसेनी कर्पूर है, उसे थोड़ा सा जल में मिला करके उस जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद इलायची मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आप कुमकुम विलेपन करें, ज्यादा कुमकुम जल में मिला करके वो फिर स्वामी का अभिषेक करें धीरे धीरे। इसके बाद जल में शिवमय गंध या सर्वगंध मिला करके फिर स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत इत्र मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें, और चंदन मिश्रित जल के उपरांत सबसे अंत में गंगा जल से स्वामी का अभिषेक आपको करना है। लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करें, विभूति का सुंदर त्रिपुंड स्वामी के ऊपर अंकित करें, और थोड़ा सा चंदन भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिव अनुलेपन स्वामी को चढ़ाना चाहिए, जो कि शिव पुराण में जिसका महात्म्य वर्णित है। सोने से अधिक की गई जो पूजा है, उससे भी अधिक पुण्य जो विलेपन है वो चढ़ाने से प्राप्त होता है। तो ऐसे जो शिव अनुलेपन है उसे आप स्वामी के ऊपर चढ़ाएं। ये जो जिन शिव भक्तों के पास शिव अनुलेपन नहीं है, वो कोई इत्र वगैरह कॉटन पर लगा करके वो आप शिवलिंग पर रख सकते हैं, और शिव अनुलेपन आपको मेरे शिव.in पर मिल जाएगा। इसके बाद जो मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र से 108 पुष्पों से या 108 बेल पत्र से स्वामी का अर्चन इस दिन करना चाहिए। प्रदोष के दिन, शनि प्रदोष के दिन जो मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से अर्चन करना चाहिए। बेलपत्र विशेष करके इस समय में चढ़ाने चाहिए, शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं।
नंदी ध्वज इस दिन आप शिवालय में दान कर सकते हैं। प्रदोष पूजा मतलब नंदी पूजा। तो नंदी जो ध्वज है, जो कि एक्चुअल ध्वज है शिव का, वृषभ ध्वजाय नमः कहते हैं हमारे स्वामी को। तो जिस ध्वज के ऊपर वृषभ अंकित तो होता है, जिस ध्वज के ऊपर नंदी बने होते हैं, धर्म स्वरूप नंदी बने होते हैं, ऐसे वृषभ ध्वज को आप शिवालय में दान कर सकते हैं। ये वृषभ ध्वज भी, नंदी ध्वज भी आपको मेरे शिव.in पर प्राप्त हो जाएगा। नंदी जी को इस दिन, क्योंकि प्रदोष पूजा मतलब नंदी पूजा, नंदी पूजा आपको अवश्य ही करनी है। कभी भी, नित्य प्रदोष भी आप कर रहे हैं तो भी नंदी पूजा होगी, आप मासिक प्रदोष कर रहे हैं तो भी जो नंदी पूजा होगी, आप पक्ष में कर रहे हैं, हर पक्ष की प्रदोष को कर रहे हैं शिव पूजा, तो भी नंदी पूजा होगी। आप संवत्सर वाली जो पूजा कर रहे हैं प्रदोष पूजा, तो उसमें भी नंदी पूजा होगी। ऐसा स्वामी का स्वयं का वचन है कि मेरी पूजा के साथ प्रदोष काल में नंदी पूजा अवश्य ही होगी। तो नंदी जी के समक्ष एक घी का दीप प्रज्वलित करें या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें और नंदी जी को गुड़, चावल, तिल और दुर्वा, ये चारों चीज निवेदित करनी चाहिए। प्रदोष स्तोत्रम का पाठ करें। शिवालय में या अपने घर में जहां पर आप शिव पूजा कर रहे हैं, वहां पर स्वामी को जो प्रिय धूपम है वो निवेदित करनी चाहिए। सितारी, प्राजापत्य, कर्पूर कल्याण, अमृताख्य या फिर कृष्ण गुरुगुल धूप, ये भी आप स्वामी को निवेदित कर सकते हैं। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव का जाप करें। शिवलिंग मुद्रा स्वामी के समक्ष प्रदर्शित करें और दिन में ही, क्योंकि आप संध्या काल में जो प्रदोष समय में शिव पूजा करेंगे, उससे पहले दिन में ही नंदी जी की सेवा कर लेनी चाहिए। नंदी जी को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाना चाहिए। शिव भक्तों को अन्नदान, वस्त्रदान या फलदान वगैरह कर सकते हैं और खीर का नैवेद्य इस दिन आपको स्वामी के लिए निवेदित करना चाहिए। 3 प्रदक्षिणा अरुणाचल शिव बोलते हुए स्वामी की करनी चाहिए और एक दीपम आप बिल वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं हमारे स्वामी के लिए, क्योंकि बिल वृक्ष स्वामी को अत्यंत प्रिय है। और बिल वृक्ष के साथ बिलु के लिए केवल एक दीप लगाने से बिलु के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, प्रकृति के लिए हमारा जो कर्तव्य है, वो समाप्त नहीं होता है। उनकी सेवा, उनके लिए मूल में जो जल है उसकी व्यवस्था करना, कोई किसी भी प्रकार की क्षति बिल वृक्ष को या फिर प्रकृति के किसी भी वृक्ष को ना पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य होता है। अपनी शिव पूजा के लिए पूरी टहनिया शिव जो बिल वृक्ष की तोड़ लेना ये उचित नहीं है। जितने आपको चाहिए होता है केवल उतना ही आप बिल से पत्र प्राप्त करें। और ऐसा माना गया है, जो बिल वृक्ष होता है उससे 200 गज का जो आसपास का एरिया होता है, 100 हाथ का प्रमाण जो होता है, और बहुत सारी जगह, बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग परिमाण दिए हुए हैं, अलग अलग दूरियां बताई हुई हैं, उतने क्षेत्र में शिव तीर्थ होता है। तो यदि वहां पर कांटे इत्यादि नहीं है, साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छी तरह से स्वच्छ वातावरण है, वहां आप इजिली जा सकते हैं, तो उतनी दूरी पर ही अपने जूते चप्पल निकाल देने चाहिए। नंगे पैर ही बिल वृक्ष जाकर के, बिल वृक्ष के पास में जाकर के बिल्व पत्र ग्रहण करने चाहिए और उनको ग्रहण करने से पहले बिल्व को प्रणाम कर लेना चाहिए। किसी भी वृक्ष को, बिल्व के साथ ही किसी भी अन्य वृक्ष को कभी भी कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। केवल पूजाएं नहीं, हमारे स्वामी जो शिक्षाएं हमें देते हैं उन्हें भी जीवन में ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी जानकारी शनि प्रदोष के बारे में। और महाशिवरात्रि का महा वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें महाअभिषेक की पूजा विधि हम जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।